वे मेरे आदर्श थे। लिटिल लीग खेल रहे बच्चे के रूप में मैं उनकी तरह होना चाहता था। मैंने उनके बेसबॉल कार्ड भी संभाल कर रखे थे। मैं उनके बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था। मैं उनके बारे में सभी स्कोर जानता था, उनके बैटिंग का एवरेज, उन्हें मिलने वाले पैसे और वे किस तरह से बड़े हुए, सब कुछ। मैं सब कुछ इसलिए जानना चाहता था क्योंकि मैं उनके जैसा बनना चाहता था। 9 या 10 साल की उम्र में जब बेसबॉल खेलने के लिए मैं मैदान पर जाता था तो मैं नहीं जाता था, बल्कि मेरे रूप में योगी या हैंक मैदान पर उतरते थे। ये सीखने के सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है जो हम बड़े होने के बाद खो देते हैं। हम अपने हीरोज को खो देते हैं। हम अपने नौसिखिएपन को खो देते हैं। आज मैं अपने घर के पास छोटे बच्चों को बास्केटबॉल खेलते देखता हूं। कोर्ट पर वे छोटे जॉनी नहीं होते, वे तो माइकल जॉर्डन, सर चार्ल्स या क्लाइड होते हैं। आइडियल हीरोज को कॉपी करना नॉलेज पाने का सच्चा और पावरफुल तरीका है। और इसलिए जब ओजी सिम्पसन की तरह का हीरो बदनाम होता है तो इतनी चीख पुकार मचती है। ये किसी कोर्ट केस से ज्यादा होता है। एक आइडियल हीरो को खो देना होता है। एक ऐसा इंसान जिसकी तरह बनने का सपना लोग बचपन से संजोए थे और वे जिसकी पूजा करते थे। अचानक हमें उस इंसान को अपनी जिंदगी से निकालना पड़ता है। जब मैं बड़ा हो गया तो मेरे हीरो बदल गए। मेरे गोल्फ के हीरो बने पीटर जैकब्सन, फ्रेड कपल्स और टाइगर वुड्स। मैं उनके शॉट को कॉपी करता हूं और उनके बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूं। मेरे हीरोज में डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बफे, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरोस और जिम रॉजर्स भी हैं। बड़ा हो जाने के बाद मैं उनके फिगर्स उसी तरह जानता हूं जिस तरह अपने बचपन में बेसबॉल हीरोज के फिगर्स जानता था। जब वॉरेन बफे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं उनको फॉलो करता हूं और मार्केट के बारे में, उनके नजरिए के बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूं। मैं पीटर लिंच की बुक भी इसलिए पढ़ता हूं ताकि स्टॉक चुनने की उनकी टेक्निक को मैं समझ सकूं। मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में इसलिए पढ़ता हूं ताकि ये जान सकूं कि वे किस तरह डील्स करते हैं। जिस तरह मैदान पर बेसबॉल के लिए बैटिंग करते जाते समय मैं खुद के रोल में नहीं था, उसी तरह जब मैं मार्केट में उतरता हूं या मैं कोई डील करता हूं तो मैं सबकॉन्शियसली ट्रंप की बहादुरी का अभिनय करता हूं। या जब मैं किसी ट्रेंड को एनालाइज करता हूं तो मैं उसे इस तरह देखता हूं जैसे पीटर लिंच ये काम कर रहे हों। आइडियल हीरो होने से हम अपनी हाईएस्ट टैलेंट के सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, पर आइडियल हीरो हमें इंस्पायर करने से भी ज्यादा काम करते हैं। वे चीजों को ज्यादा आसान बना देते हैं। चीजें आसान दिखने के कारण हम भी उन्हीं की तरह बनना चाहते हैं। अगर वे ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी ये कर सकता हूं। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ज्यादातर लोग इसे बहुत मुश्किल समझते हैं। इसके बजाय उन्हें आइडियल हीरो की तलाश करनी चाहिए जो इसे आसान बना देते हैं। नंबर 10, सिखाओ और आपको हासिल होगा देने की शक्ति। मेरे दोनों डैडी टीचर थे। मेरे अमीर डैडी ने मुझे ऐसा सबक सिखाया जो मेरे साथ जिंदगी भर चल रहा है, और वो सबक था परोपकार करना या देना। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने अपने समय और ज्ञान के द्वारा दूसरों को बहुत दिया, पर शायद ही कभी अपना पैसा दिया हो। जैसा मैं बता चुका हूं कि वे कहा करते थे कि वे तभी देंगे जब उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा होगा, और उनके पास कभी भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता था। मेरे अमीर डैडी ने पैसा भी दिया और एजुकेशन भी। वे देने के प्रिंसिपल में पक्का यकीन रखते थे। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पहले कुछ देने की जरूरत है। वे हमेशा कहा करते थे कि जब उनका हाथ तंग होता था तब भी वे अपने चर्च या अपनी पसंदीदा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को दान देते थे। अगर मैं आपके पास कोई विचार छोड़ना चाहता हूं तो वो ये विचार यही होगा कि जब आपको किसी चीज की कमी या जरूरत महसूस हो तो पहले उस चीज को दें। बाद में वो बाल्टियों में भरकर आपके पास लौट आएगी। ये पैसा, मुस्कुराहट, प्रेम, दोस्ती सभी के बारे में सही है। मैं जानता हूं कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं करना चाहेगा, पर मैंने ऐसा किया है और इससे फायदा भी उठाया है। मैं विश्वास करता हूं कि लेने देने का प्रिंसिपल सही है, और इसलिए मैं वही चीज देता हूं जो मैं पाना चाहता हूं। मुझे पैसा चाहिए, इसलिए मैं पैसा देता हूं, और ये कई गुना होकर मेरे पास वापस आ जाता है। मैं सेल्स बढ़ाना चाहता हूं, इसलिए मैं किसी और आदमी की कोई चीज बेचने में मदद कर देता हूं, और मेरी सेल्स बढ़ जाती है। अगर मैं अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना चाहता हूं और मैं किसी और के कॉन्टैक्ट बढ़ाने में मदद कर देता हूं, और जादू की तरह मेरे भी कॉन्टैक्ट बढ़ जाते हैं। मैंने सालों पहले एक कहावत सुनी थी, भगवान को कुछ नहीं चाहिए,
पर इंसान को देना चाहिए। मेरे अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे, गरीब लोग अमीरों से ज्यादा लालची होते हैं। उन्होंने इसे समझाते हुए कहा था कि अगर कोई इंसान अमीर है तो वो दूसरों द्वारा चाही गई कुछ चीज दे रहा है। मेरे जीवन में, मेरे तमाम सालों में जब भी मैंने पैसे की कमी या जरूरत महसूस की है तो मैंने पहले अपने दिल को टटोला है कि मैं क्या चाहता हूं और फिर इसे देने का फैसला किया है। और जब मैंने दिया है तो ये हमेशा मेरे पास वापस लौटा है। ये मुझे उस आदमी की कहानी याद दिलाता है जो सर्दियों की ठंडी रात में लकड़ियां लेकर बैठा है और पास में ही धीमे धीमे जल रहे चूल्हे पर चिल्ला रहा है, जब तुम मुझे गर्मी दोगे तब मैं कुछ लकड़ियां तुम्हारे अंदर डालूंगा। और जब पैसे, प्रेम, सुख, सेल्स और कॉन्टैक्ट्स की बात आती है तो हर इंसान को यही याद रखने की जरूरत है कि जो आप चाहते हैं पहले आप उसे दें और ये कई गुना होकर आपके पास लौट आएगा। कई बार यही सोचने का प्रोसेस कि मैं क्या चाहता हूं और इसे किसी और को किस तरह दे सकता हूं, मेरे अंदर उदारता का भाव आने लगता है। जब भी मैं ये देखता हूं कि लोग मेरी तरफ देखकर नहीं मुस्कुरा रहे हैं तो मैं आराम से मुस्कुराना और हेलो करना शुरू कर देता हूं और जादू की तरह मेरे आसपास अचानक बहुत से मुस्कुराने वाले जमा हो जाते हैं। ये सच है कि आपकी दुनिया सिर्फ आपका दर्पण है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि सिखाओ और आपको मिलेगा। मैंने पाया है कि मैं सीखने वालों को जितनी गंभीरता से जितना ज्यादा सिखाता हूं, मैं भी उतना ही ज्यादा सीखता हूं। अगर आप पैसे के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसे किसी और को सिखाएं। ऐसा करने से आपके दिमाग में बहुत से नए विचारों और फॉर्मूलों की बाढ़ आ जाएगी। ऐसे भी समय आए हैं जब मैंने दिया है और कुछ भी वापस नहीं लौटा, या जो मुझे मिला वो मैं नहीं चाहता था। पर करीबी जांच और सेल्फ एनालिसिस से मुझे पता चला कि उन मामलों में मैं देने के लिए नहीं दे रहा था, बल्कि पाने के लिए दे रहा था। मेरे डैडी ने टीचर्स को सिखाया और वे एक मास्टर टीचर बन गए। मेरे अमीर डैडी ने यंग लोगों को अपना बिजनेस करने का तरीका सिखाया। मैं पीछे पलट कर देखता हूं कि ये सीखने वालों की अपनी नॉलेज के प्रति उदारता ही थी जिसके कारण वे ज्यादा स्मार्ट बन गए। इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं। आप वहां खुद अपने दम पर पहुंच सकते हैं, पर उन ताकतों की मदद से वहां पहुंचना ज्यादा आसान होता है। आपको बस करना इतना ही है कि आप उदार हो जाएं और वे ताकतें भी आपके प्रति उदार हो जाएंगी। और एक से बढ़कर एक लेसन्स देता हुआ चैप्टर 9 यहीं पर रुकता है। चैप्टर नंबर 10, और ज्यादा चाहिए। कुछ काम जो आपको करने चाहिए। हो सकता है कि कई लोग मेरे 10 स्टेप से संतुष्ट ना हो। उनकी नजर में ये फिलॉसफी ज्यादा है और इसमें काम की बातें कम है। मैं मानता हूं कि फिलॉसफी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की काम की बातें हैं। ऐसे कई लोग हैं जो सोचने के बजाय करना चाहते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं पर करते कुछ नहीं है। मैं यही कहूंगा कि मैं दोनों तरह के लोगों का कॉम्बिनेशन हूं। मैं नए विचारों को पसंद करता हूं और मैं काम करना भी पसंद करता हूं। तो उन लोगों के लिए जो किस तरह शुरू करें के बारे में कुछ बातें जानना चाहते हैं, मैं शॉर्ट में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो मैं करता हूं। आप जो कर रहे हैं वो करना बंद कर दें। दूसरे शब्दों में, छुट्टी लें और ये असेस करें कि कौन सी चीज काम आ रही है और कौन सी चीज काम नहीं आ रही है। पागलपन की डेफिनेशन यही है कि आप वही चीज करते चले जाएं और अलग रिजल्ट की उम्मीद करें। जो कामयाब नहीं हो रहा है वो करना बंद कर दें और कुछ नया करने की खोज करें। नए आइडियाज की तलाश करें। नए इन्वेस्टमेंट के विचारों के लिए मैं किताबों की दुकान में जाता हूं और अलग अलग और अनूठे सब्जेक्ट्स पर किताबें ढूंढता हूं। मैं उन्हें फॉर्मूलों का नाम देता हूं। मैं कैसे करे किताबें उस फॉर्मूले के लिए खरीदता हूं जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक किताब की दुकान में जोएल मॉस्कोविट्ज की किताब द 16% सॉल्यूशन देखी। मैंने वो बुक खरीदी और पढ़ डाली। तुरंत काम करो। अगले गुरुवार को मैंने बिल्कुल वही किया जो बुक में कहा गया था। मैंने हर स्टेप बुक के अनुसार उठाया था। वकीलों के ऑफिसों या बैंकों में मैंने रियल एस्टेट के डील्स के साथ भी यही किया है। ज्यादातर लोग तुरंत स्टेप नहीं उठाते हैं, या वे एक तरह से इस बात का इंतजार करते हैं कि कोई आएगा और उन्हें बताएगा कि उनके द्वारा सीखा गया नया फॉर्मूला गलत है और उसे फॉलो करना बिल्कुल बेकार है। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि मेरा 16% का फॉर्मूला क्यों बेकार है। बहरहाल मैंने उसकी बात पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसने ऐसा कभी करके नहीं देखा था। किसी ऐसे इंसान को खोजें जिसने वो किया हो जो आप करना चाहते हैं।
उन्हें लंच पर ले जाएं, उनसे टिप्स लें, बिजनेस की बारीकियां समझें। अपने 16% के सर्टिफिकेट्स के लिए मैं काउंटी टैक्स ऑफिस गया और मैंने वहां पर काम करने वाली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को खोजा। मैंने पाया कि वो भी इनमें इन्वेस्ट करती है। तुरंत ही मैंने उसे लंच पर इनवाइट किया। उसने एक्साइटेड होकर मुझे समझा दिया कि इसे कैसे करना है, और उसने अपना पूरा ज्ञान मेरे सामने परोस दिया। लंच के बाद उसने पूरे दिन मुझे वे जगह दिखाई